देश में विश्व तंबाकू दिवस मनाया जा रहा है और झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल के ऑडिटोरियम में विश्व तंबाकू दिवस पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर जो छात्र हैं, जो छात्रा हैं और जो कार्यक्रम का आयोजन जिला स्वास्थ्य समिति रांची के तत्वाधान में किया जा रहा है। तमाम डॉक्टर जो उपस्थित हैं सभी ने अपनी अपनी राय को रखा, कहा कि तंबाकू आदमी के लिए खतरनाक है। कोविड से भी ज़्यादा लोग जो है इसमें जो है शिकार होकर के मर रहे हैं और जो तंबाकू है वो आम आदमी को घबराहट पैदा करता है और जो शारीरिक जो क्षमता है उसको कम करता है। मामले में विश्व तंबाकू दिवस में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें जो छात्र हैं, जो छात्रा हैं, उन्होंने भी अपने विचारों को रखा और जो रांची के सिविल सर्जन हैं उन्होंने भी तंबाकू दिवस के बारे में जानकारी दी। देखें क्या कुछ कर रहे हैं। हर जगह पे जागरूकता प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो गैप है नॉलेज का, एटीट्यूड का और प्रैक्टिस का तंबाकू से जुड़ा हुआ, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब तक युवाओं में एक तंबाकू के खिलाफ धारणा और एटीट्यूड नहीं बनेगा, वो उसके आचरण में भी नहीं आने वाला है। सर, आप सीआईपी में हैं, ऐसे में सीआईपी में कई ऐसे मरीज आते होंगे जो ज़्यादातर इसका शिकार नजर आते हैं। सर, क्या कुछ समझ में आता है? देखिए, अधिकतर लोग, जितने भी लोग जो नशा करते हैं ना, अगर वयस्क जो हमारे यहाँ आते हैं उनसे अगर हम पता करते हैं तो ये पता चलता है अधिकतर लोगों ने अपने जीवन का पहला नशा जो है युवा अवस्था में किया होता है, 18 साल या उससे कम उम्र में शुरू किया होता है। और शुरुआती नशा शायद तंबाकू ही होता है, चाहे वो सिगरेट के रूप में हो या गुटखा के रूप में हो या खैनी के रूप में हो। तो इस तरह से कहा जाता है ये गेटवे ऑफ ड्रग है, ये एक द्वार है जस्ट आगे की और जो बड़ी बड़ी नशीली दवाइयाँ पदार्थ है उसके तरफ का। तो क्यों होता है, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास जो पूरे समाज में व्याप्त है वो नशीले पदार्थ और तंबाकू को एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह पेश करता है। हम अपने आसपास अगर किसी को खैनी बनाते हुए देखते हैं तो हमें कुछ अटपटा नहीं लगता है। थोड़ा सा परेशानी होगा जब वो थाप मारेगा और थोड़ा सा उसका कण हमारे कान में, नाक में आता है तो परेशानी होती है। लेकिन अगर कोई हमारे आसपास सिगरेट पी रहा है, तंबाकू ले रहा है, गुटखा खा रहा है, तो क्या हम बहुत ज़्यादा असहज होते हैं जैसे वो बहुत ही गलत, बहुत ही ख़राब काम हो रहा है? नहीं। तो ये नॉर्मलाइज जो बिहेवियर की तरह इसको ले लिया जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या। अभी क्या होता है, कोई व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति, नशा का शुरुआत तो शौक से होता है, चाहे दोस्तों के बीच में या जिज्ञासा पूर्वक एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एक शौक के तौर पे जो नशा शुरू किया जाता है वही धीरे धीरे आदत में बदलता है और आदत धीरे धीरे लत में बदलता है। इसमें समय लगता है और एक बार लत बन गया तो उसको छोड़ना तो मुश्किल होता है। आज हम बैठे हैं रांची के एक सदर हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम के अंदर और रांची से, हमारे यूनिवर्सिटी से सारे कॉलेजेस के एनएसएस वॉलेंटियर्स प्रेजेंट हैं और सारे स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट हैं। ये युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तंबाकू के मुख्य रूप कारणों से अवगत हो। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि अब हम जानें और पहचानें कि हमारा जो योगदान है, जो देश की तरफ होना चाहिए, वो कहीं तंबाकू या गुटखा या फिर ड्रग्स की तरफ ना हो जाए। तो आज हमें ये जानने को मिला, सारे ऑफिसर्स और सर ने हमें अवगत कराया किन किन चीज़ों से कि हम कैसे ड्रग्स से बच सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं कि हम ड्रग की तरफ मुड़ जाते हैं, पर हमें क्यों नहीं मुड़ना चाहिए। और बहुत अच्छा रहा हमारा सेशन। देखिए, कहीं ना कहीं लोग अपने सामाजिक जीवन से परेशान होके, कुछ लोग अपने सामाजिक जीवन से परेशान होके, कुछ लोग गलत आदतों में, गलत संगतों में पड़ के इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और अपना लाइफ को जो है वो तंबाकू के कारण बर्बाद कर लेते हैं। तो हम ये जो हम लोग प्रोग्राम चल रहा है, इसके थ्रू हम लोग अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहे हैं। हम लोग जो स्टूडेंट होते हैं, जो यंग यूथ जो है, जो अभी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके थ्रू लोगों के समाज में बदलाव लाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तंबाकू बेसिकली हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हज़ार्ड है। लाइक वो हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, हमारे हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिससे बहुत डिजीज़ेज़ होता है, लाइक कैंसर हो गया एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, ये एक दिन का काम नहीं है। इसको रोकथाम के लिए हमें व्यापक स्तर पे अभियान छेड़ना होगा और जागरूकता करनी होगी, चाहे वो परिवार लेवल पे हो, समुदाय लेवल पे हो
और स्कूल लेवल पे और पीएससी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे एक जागरूकता अभियान का ज़रूरत है, जिसके बारे में हमें बताना पड़ेगा कि युवाओं में अगर नशा ले रहे हैं तो उनका शारीरिक हानि क्या होगा, मानसिक परेशानी क्या होती है, आर्थिक परेशानी क्या होगी, सामाजिक बर्डन क्या होगा। तो उसको बताने से और उसको कैसे छोड़ा जाए, क्या क्या टिप्स है उसके लिए बताना पड़ेगा, ताकि वो समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। साथ ही साथ ये भी बताना होगा हमको कि इसको छोड़ने के लिए क्या क्या हमारे समाज में, हमारे हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध है। तो CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरी में ये सुविधाएं उपलब्ध है। जो भी युवा नशा लेते हैं, चाहे वो चरस, हीरोइन, गांजा या बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू कुछ भी लेते हैं, अगर उसका लत लग गए हैं, बिना उसके रह नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में वो CIP में बुधवार और शनिवार आ सकते हैं और उसका इलाज करा सकते हैं। हम लोग 2 तरह से इलाज करते हैं, एक दवा देते हैं और एक व्यवहारिक थेरेपी देते हैं, जिससे उनको बहुत हद तक छोड़ने में मदद मिलती है।